डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ में जो हमारा चैप्टर हमने कंटिन्यू किया हुआ है टिश्यूज़, उसमें हमने लास्ट वीडियो में सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात की थी और उसके बाद हमने एपिडर्मल सेल्स की बात की थी कि एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। स्टोमेटास की बात की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो क्या होते हैं। देखो, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो सिंपल होते हैं वो एक ही तरह के सेल से मिलके बनते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, ये आपको पहले भी बताया गया है। उसमें एक ही तरह के सेल्स होते हैं जिनका कॉमन ओरिजिन होता है और एक ही मेन फंक्शन होता है। कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, उसको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। लेकिन बात कर रहे हैं अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर मेड ऑल ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स which look like each other. such tissues are called simple permanent tissues। कि जिन टिश्यूज़ के बारे में हमने पहले स्टडी कर लिया उन टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कहते थे। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, जैसे कि आपको पहले बताया गया था, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल के बारे में हमने स्टडी कर लिया, लास्ट वीडियोज़ आप देख सकते हो। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं इसमें क्या होता है, इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखोगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये एक से ज़्यादा तरह के सेल से मिलके बनते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। मतलब जैसे पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, 4 सेल है मान लो, चारों मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। और इस टिश्यू का काम क्या होता है, कोई फंक्शन करना। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। तो अब ये चीज़ याद रखोगे, जिसमें एक एग्जांपल आ गई जाइलम और दूसरी एग्जांपल आ गई फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर टू एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज़। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूट ए वेस्कुलर बंडल। अब जो वेस्कुलर बंडल होता है प्लांट के अंदर, उसको हम जाइलम एंड फ्लोएम ही कहते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम से मिलके ही वेस्कुलर बंडल बनता है और उसको वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। ये देखो लिखा है ना, वेस्कुलर टिश्यू इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं, देखो जो सिंपल प्लांट्स हैं जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते। जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम दो टिश्यूज़ मेनली प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। कि जो हमारा इन्वायरमेंट अर्थ के ऊपर जो प्लांट्स होते हैं, इस इन्वायरमेंट में वो तभी सर्वाइव कर पाएंगे अगर उनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू होगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इन फिगर 6.3 अब आपको ये फिगर दी है, इसमें देखो आपको ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम का एक सेक्शन दिखाया हुआ है। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टार्ट हो रहा है, आपने इसको नोट कर लेना है अपनी कॉपी पे, कि जो जाइलम होता है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। ट्रैकियार्ड्स, इसके अंदर एक ट्रैकियार्ड्स होते हैं, दूसरा वेसल्स होती हैं, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा होता है इसके अंदर, एंड जाइलम फाइबर्स होती हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि जो जाइलम टिश्यू होता है ये 4 चीज़ों से मिलके बनता है। ट्रैकियार्ड्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। लेकिन ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जाइलम पैरेन्काइमा ओनली लिविंग होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये सिर्फ लिविंग सेल्स होते हैं। बाकी तीनों ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, ये तीनों ही डेड सेल से मिलके बनते हैं। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। ये चीज़ आपने याद रखनी है सब बच्चों ने। ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स। ये भी आपने ध्यान में रखना है कि जो ट्रैकियार्ड्स होते हैं, ये रहा ट्रैकियार्ड्स,
ये फिगर ट्रैकियार्ड्स की है और ये फिगर जो है वो वेसल्स की है। इनकी वॉल्स थिक होती हैं एंड मेनली आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये देखो इनकी जो स्ट्रक्चर है एक ट्यूब की तरह है, ये देखो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है इन दोनों की। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। अगर आपसे कोई जाइलम का मेन फंक्शन पूछ ले तो आप ये कह देना कि जो जाइलम होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को अपवर्ड मूव करवाते हैं। जैसे ये रूट्स हैं तो रूट्स, ये प्लांट है कोई स्टेम है तो ऊपर की तरफ फ्लो करवाते हैं, किसका, मिनरल्स का और वाटर का। ये जाइलम टिश्यू का काम होता है। द पैरेन्काइमा, तो जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, इट स्टोर्स फूड। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। तो आपको चारों का फंक्शन पता चल गया कि जो ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स होती हैं उनका काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है इसका फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना। और जो जाइलम फाइबर्स होती हैं इनका काम होता है प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो आपको चारों के फंक्शन पता चल गए। और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि इन चारों में से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, डेड होते हैं। उसके बाद हम अभी आगे फ्लोएम पे। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उसमें 4 पार्ट्स लिखे हुए हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल लिखे हुए हैं फ्लोएम के अंदर, लेकिन जो नई बुक्स हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, 5 टाइप ऑफ सेल्स, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। और इसमें आप ये चीज़ याद रखोगे कि इसमें सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ये लिविंग होते हैं और फ्लोएम फाइबर्स जो होती हैं वो डेड होती हैं। ओनली फ्लोएम फाइबर्स आर डेड। बस आपने ये याद रखना है कि सिर्फ ये डेड होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, बाकी सारे लिविंग सेल से मिलके बनते हैं। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स, मतलब इनकी वॉल्स में पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब जैसे यहाँ पे ऐसे पोर्स है ना, ऐसे पोर्स होते हैं ताकि कोई चीज़ अंदर बाहर मूव कर सके। फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फ्लोएम का काम क्या होता है, जो फूड प्रिपेयर हो गया उस फूड को पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र करना। फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, लीव्स में, पत्तों में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड प्रिपेयर हो जाता है और फ्लोएम का काम होता है उस फूड को वहाँ से उठा के सभी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ ऊपर, ये देखो मैंने सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स को डेड सेल्स लिखा है, बाकी सारे सेल्स क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। ये चीज़ आपने अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से नोट करके रख लेनी है एक जगह पे। तो उसके बाद आज हमने जो किया, हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में किया और जाइलम एंड फ्लोएम के डिफरेंसेस भी आप लिख सकते हो अपनी कॉपी पे। जाइलम का पहला काम क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। फ्लोएम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को। ठीक है, जाइलम के अंदर ओनली जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, फ्लोएम के अंदर ओनली फ्लोएम फाइबर्स डेड होती हैं। तो इस मेथड से आप इनके अंदर डिफरेंसेस बना सकते हो। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इशू है वो है एनिमल टिश्यू, दैट वी विल स्टडी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।